Thank you, Dr. Tawhid Kivriya Saab, Dr. Tanveer Saab, and the other fellow who have invited me to deliver my talk and my views on this topic. I think I can give the outline of MOU regarding how can make a two institution of different values make on collaborative research in future for the betterment of medicine. I think it's over to you. If you have any doubt, any student, I am here for a next 4 to 5 minutes. I will join another meeting that is back to back to this program. So in hurry, you are welcome for a 1 to 2, 3 questions. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग. किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछना चाहते हैं सर से? ये थे मिसबाहुद्दीन अजहर सर. सर एक सवाल पूछना था एमओयू के ताल्लुक से. इस तरह के एमओयू होते हैं क्या कभी हम जैसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं या अच्छे कोई टीचर हैं उनकी क्लास तक अगर हम एक्सेस चाहते हों, इस तरह का कोई एमओयू साइन हुआ है क्या कभी यूनानी फील्ड में, आयुष में? डॉक्टर तनवीर साहब, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि वी हैव long distance between research organization and academic institution. From the last couple of years, we have good views and a good news from both the organizations. Otherwise होता ये था कि रिसर्चर अपने में मस्त रहता था और एकेडमिक्स अपने में. जाहिर है अब ये एक जो खाई है, अब हम इसको पाटने की कोशिश की. दैट्स वाई आई रन दिस सॉन्ग, साथ ही हाथ बढ़ाना. जाहिर है एक हाथ आपका होगा, एक हाथ हमारा होगा. जाहिर है इसी तरीके से हम अपनी यूनानी को आगे ले जा सकते हैं. So I chooses that very old song from the film Naya Daur. अब तक ऐसा कोई MOU साइन नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर है डॉक्टर तनवीर एंड डॉक्टर ताहिर किवरिया साहब अगर चाहेंगे तो अब जरूरी नहीं है कि हम MOU के बीच में काम करें. इट्स अंडरस्टैंडिंग, इज एन एग्रीमेंट ऑल्सो. whenever you have deliberation of from online and offline mode, I will एक सवाल ये था कि चूंकि रिसर्च के मामले में जो CCRM RRM की एक्सपर्टीज है वो जाहिर सी बात हमारे सर ये मेरा ये कहना था कि रिसर्च में जो एक्सपर्टीज है CCRM की, इंस्टीट्यूट किन किन पॉइंट्स पे उनसे कोलैबोरेशन करे ताकि एक हमारा बेहतरीन कॉम्बो बने और एक दूसरे को हम मतलब कम्पीट करें, दूसरे को सपोर्ट करें. और फिर फाइनल चूंकि देखते हैं कि हम लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं 4 दशक से, पेटेंट होना बहुत मुश्किल है. बहुत फ्यू जो भी पेटेंट हुए हैं वो CCRM RRM की तरफ से ही हुए हैं. इंस्टीट्यूट का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है. तो आपकी जो रिसर्च को लेके जो एक्सपर्टीज दो चीजें इसके अंदर हैं. असल में क्या है, देखिए हम लोग बहुत आगे पहुंच जाते हैं जरा सी चीज़ को लेके कि पेटेंट नहीं मिल रहा है हमको. पेटेंट जैसे मैंने बताया ना, NRDC से हमारा पेटेंट के लिए है. NRDC हमको 2 चीज़ों में हेल्प करता है. एक पेटेंट करने में करता है और एक ड्रग का कॉमर्शियलाइजेशन के लिए करता है. हमारे पेटेंट असल में इतना आसान नहीं होता. अब तो जो IPR के जो लॉज आ गए हैं उसके अंदर किसी भी हर्बल ड्रग को पेटेंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया. CCRUM जाहिर है वो एक वाहिद काउंसिल है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसके बाद 8 पेटेंट है. लेकिन ड्रग कॉमर्शियलाइजेशन के लिए हमारे पास बहुत कम जगह है अभी भी. तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पेटेंट करने 5 मिनट्स में आ रहा हूँ बस. कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी हमारा जो है हम डायरेक्टली जा चले जाएँ पेटेंट के लिए. अभी तो हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को अच्छी रिसर्च दे सकें. तो जाहिर है आपके पास जगह है, हमारे पास लोग हैं. मैं कहूँगा आप अपने बच्चों को प्रोटोकॉल डिज़ाइनिंग से पहले I want to recommend my colleague name Dr. Nigat Anjum, who is in headquarter. She is an expert in designing the protocol. यूनानी में उससे अच्छे प्रोटोकॉल जो हम लोग यहाँ रिसर्च हो रहे हैं, that all are vetted and designed by Dr. Nigat Anjum. So my suggestion is that you have to be a lecture for your student with the Dr. Nigat Anjum how to be keep in mind while designing the protocol. इस तरीके से
अगर आप बात करें तो जो कंपोनेंट मैंने देखा आपका सिलेबस जो है आपका खासतौर से रिसर्च के ताल्लुक से, अभी मुझे इत्तफाक हुआ AMU में जाने का भी, तो वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं, जैसे सबसे पहले हमारे जो रिसर्च के क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे जिसको कहा जाए थीसिस का हमारा जो क्वेश्चन होता है, वो बहुत फॉल्टी होता है। जाहिर है जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको पता है कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करा जाए, तो इस तरीके से अगर आप स्पेस दें तो बहुत सारे काउंसिल के लोग जो हैं वो इन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके यहाँ लेक्चर दे सकते हैं, तो बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन, हाउ टू डिजाइन द रिसर्च क्वेश्चन। तो जाहिर है इस पे जरूरी नहीं है कि हम लोग MOU साइन करें, ये तो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी है, हमारी एग्रीमेंट भी हो सकेगा सिर्फ कि आप मुझे पसंद करें, मैं आपके साथ में कोलैबोरेट कर लूँ। जाहिर है मैं तो उनमें से हूँ, जैसे आपने मुझसे कहा, तो मैं आई एम रेडी फॉर यू ऑलवेज। और RRI पटना के लिए या पटना कॉलेज के लिए तो मेरा इसलिए भी कि पटना जो है मेरे लिए, मेरे खानदान में कोई आदमी पटना नहीं गया था, बिहार नहीं गया था, लेकिन मैंने अपनी सर्विस की शुरुआत जो है वो पटना से करी। इट्स लकी फॉर मी टू ज्वाइन विद द पीपल लाइक डॉक्टर तनवीर एंड तौहीद किबरिया साहब। तो मेरे ख्याल में और बहुत सारे लोग हैं, आप जब कहेंगे तब मैं आपको दिलवा दूंगा। जिस टॉपिक को मैं शेयर कर सकता हूँ मैं उस पर डिलीवर दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। जब आप कहेंगे ऑनलाइन, कहेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन कहेंगे, मैं आपके यहाँ